तो गाइस देखते हैं, अभी प्रिंट मीडिया तो हमने देखा जहाँ पे न्यूज़पेपर था और जर्नल एंड मैगजीन थे, राइट, प्रिंट मीडिया में। अब हम लोग देखते हैं डिजिटल मीडिया, ठीक है। सो दैट्स ऑल प्रिंट मीडिया। अब हम लोग देखते हैं डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसे कह सकते हैं डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसकी शुरुआत भी हिस्टोरिकल पार्ट से मिलती है, इसलिए हम लोगों ने इस चैप्टर में से लिया है। और एल्स उसके आगे जो आज इंटरनेट युग चल रहा है तो उसको हिस्ट्री पार्ट हम लोग नहीं कह सकते। इंटरनेट जो है वो न्यू इरा, जो न्यू जिसे कह सकते हैं 21st सेंचुरी का इन्वेंशन है, जो कि हिस्ट्री पार्ट नहीं है, बट उसके पहले का ये जो सारी चीजें है तो वो डिजिटल पार्ट में उस टाइम पे क्या इलेक्ट्रॉनिक सबसे पहले स्टार्ट होगा, उसके बाद डिजिटल मीडिया आता है, तो उसमें क्या क्या चीजें होती थी वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की शुरुआत भी इंडिया में मिलती है, थोड़ी सी पुरानी, जहां पे इंडिया में क्या हो गया था, रेडियो का इन्वेंशन हो गया था, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं, उससे पहले भी हमें क्या बहुत सारे कंटेंट मिल जाते हैं अलग अलग चैनल्स पे, बहुत सारे वेब पोर्टल्स है, इंटरनेट पे बहुत सारे वेब पोर्टल्स है जहाँ पे हिस्ट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर बहुत सारे जैसे कि सोशल साइट्स है जहाँ पर हिस्ट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, बहुत सारे वेब चैनल्स है, बहुत सारे जैसे कि हम लोग कहते हैं यूट्यूब है, यूट्यूब पे क्या बहुत सारे ऐसे चैनल है जो हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, और वो हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन भी हमारे लिए यूजफुल होती है। हिस्ट्री की स्टडी के लिए हिस्टोरियन लोगों के लिए भी बहुत सारी यूजफुल होती है, स्कॉलर और जेंटलमैन लोगों के लिए स्टडी पर्पज और साथ में और रिसर्च आगे करने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन बहुत यूजफुल होती है। सो दैट्स फॉर डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक चैनल। और यही डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक चैनल में सबसे पहला इंपॉर्टेंट नाम जो मिलता है इंडियन हिस्ट्री के अंदर, वो मिलता है रेडियो का। तो रेडियो स्टार्ट हुआ था, एक प्राइवेट कंपनी थी, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, आईबीसी जिसे कहते थे, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, दैट इज फर्स्ट प्राइवेट कंपनी इन इंडिया हु स्टार्टेड ब्रॉडकास्टिंग रेडियो इन इंडिया। इंडिया में ब्रॉडकास्टिंग रेडियो की शुरुआत जो हुई थी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी आईबीसी जिसने की थी, और वो पहली एक प्राइवेट कंपनी थी जिसे आगे आने वाले टाइम में क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब उसको टेक ओवर कर लिया, उन्होंने उसका नाम चेंज कर लिया, उन्होंने उसका नाम कर दिया इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी जिसको आईबीसी कहा जाता था, उसका नाम इन्होंने चेंज क्या कर दिया, इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, आईएसबीएस, और इसको इन्होंने टेक ओवर कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और जब इंडिपेंडेंस हो गया, इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, उसके बाद इसमें कुछ और चेंजेस हुए, ठीक है। तो आफ्टर तो वो क्या हो गई, गवर्नमेंट कंपनी हो गई जहां पे इंडियन गवर्नमेंट ने के कंट्रोल में वो काम करने लगी। लेकिन इंडिया की जो आज रेडियो कंपनी है, इसका जो आज का नाम है वो स्टार्ट होता है, वो हमें मिलता है 18 जून 1936 को, जब इसका नाम रिनोवेट किया गया था, इसका नाम रीनेम्ड किया गया था, और रीनेम करके इसका नाम कर दिया गया था AIR। दैट्स हम आज इसके साथ फेमिलियर होंगे, जो लोग भी रेडियो सुनते हो सारे जानते होंगे, AIR मीन्स ऑल इंडिया रेडियो। सो ऑल इंडिया रेडियो जो नाम है रेडियो का, वो पड़ा है 18 जून 1936। तो इंडिया में ब्रॉडकास्टिंग रेडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें बुक के अंदर नहीं दी हुई है, बट कब रेडियो का नाम जो आज का नाम है वो कब पड़ा, तो वो पड़ा है 18 जून 1936 को, जिससे AIR रेडियो कहते हैं आज के टाइम पे हम लोग, ऑल इंडिया रेडियो, AIR ऑल इंडिया रेडियो इस नाम से उसके बाद जानने लगे। और आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हो गया, इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री, जो स्पेसिफिक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है, इसके अंदर में आज रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो काम करता है। ऑल इंडिया रेडियो जो आज प्रोग्राम्स अपने सारे दिखाता है, जो सारे प्रोग्राम आज उनके आते हैं, वो सारे प्रोग्राम जो किस नाम से आते हैं, तो वो आते हैं आकाशवाणी से। आपने भी सुना होगा ऑल इंडिया रेडियो, जब आप सुनते होंगे तो ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए ऐसे कहते हैं। सो दैट वाज आकाशवाणी। आकाशवाणी वर्ड भी एक सजेशन था, बहुत ही फेमस पोएट थे इंडिया के, पंडित नरेंद्र शर्मा जी, जिनके सजेशन से गवर्नमेंट ने ऑल इंडिया रेडियो के जो भी प्रोग्राम पब्लिश होते, ब्रॉडकास्ट होते, उनका नाम रखा था आकाशवाणी। तो आकाशवाणी से इंडिया में सारे जो अवेयरनेस क्रिएटिंग प्रोग्राम हो गए, लैंग्वेज रिलेटेड प्रोग्राम हो गए, ये सारे प्रोग्राम जो है 2 लैंग्वेजेस में, इंग्लिश एंड हिंदी में पब्लिश होते थे, कंटिन्यूसली ब्रॉडकास्ट होते थे, राइट। इसमें इंटरटेनमेंट से रिलेटेड, अवेयरनेस से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड ये सारे प्रोग्राम कंटिन्यूसली ये लोग अवेयर करते थे। इन्होंने साथ में ही जुड़ने की कोशिश की अलग अलग तबके के साथ, तो इन्होंने फार्मर्स रिलेटेड प्रोग्राम दिखाने स्टार्ट किया आकाशवाणी ने, जहां पे सिर्फ स्पेसिफिक फार्मर के इश्यूज की बात होती थी। देन कम वर्कर्स रिलेटेड प्रोग्राम दिखाने चालू किए। देन यूथ को उन्होंने अटैच करने के लिए यूथ रिलेटेड प्रोग्राम दिखाने चालू किए। वुमेन रिलेटेड स्पेसिफिक महिलाओं के लिए प्रोग्राम जो आता है, आज भी आता है, आप देख सकते हो। आज अगर आप रेडियो सुनते हो, आकाशवाणी के जो चैनल है, उन चैनल्स को आप सुनेंगे, वो गवर्नमेंट चैनल है बहुत पहले से, तो उन चैनल्स में आज भी वो सारे प्रोग्राम स्पेसिफिक टाइम पे आते हैं। आज उनमें शेयर मार्केट जो आज के ट्रेंड के हिसाब से चेंजेस हुआ है, तो
आज उनमें शेयर मार्केट से रिलेटेड प्रोग्राम आते हैं, आज के यूथ जनरेशन के हिसाब से आज उसमें अलग अलग प्रोग्राम्स भी आते। तो इस तरह से आकाशवाणी का इन्वेंशन हो गया था और आकाशवाणी चलते आ रहा था। हमें हिस्ट्री में ये मिलता है। इसके बाद क्या हो गया कि लैंग्वेजेस, इंडिया जो है बहुत लैंग्वेजेस का देश है, जो मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस में भी हमने इन डिटेल में देखा था। तो लैंग्वेजेस का देश है जहां पर अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग कास्ट है, अलग अलग प्लेस है, जहां पे प्लेस वाइज सारा कल्चर ट्रेडिशन सब कुछ चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे शुरुआत की थी गवर्नमेंट ने, जो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड इन्फॉर्मेशन जो मिनिस्ट्री है, इन्होंने शुरुआत की थी विविध भारती की, रेडियो के अंदर ही। तो रेडियो के अंदर विविध भारती की शुरुआत हुई। विविध भारती जिस वर्ड से हमें पता चलता है, विविध मतलब डिफरेंट, भारती मतलब पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग। तो उनके लिए अलग अलग, तो 24 डिफरेंट लैंग्वेजेस में प्रोग्राम आने स्टार्ट हो गए यार पे ऑल इंडिया रेडियो पे। अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस, मराठी, बांग्ला, पंजाबी और सारी रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से उन्होंने अलग अलग प्रोग्राम स्टार्ट किया और ऑल इंडिया रेडियो जो है वो पूरे देश में ब्रॉडकास्ट होने लगा। दैट वाज द सोर्स, जो कि पुराने टाइम का सोर्स है। बिफोर आफ्टर इंडिपेंडेंस काफी सालों तक इसका ही मतलब ऑल रेडियो की ही बातें चलती थी। जब भी कहीं कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई ओलंपिक हो रहा है, कोई वर्ल्ड कप चल रहा है, वो सारी चीजें क्या होती थी, ब्रॉडकास्ट होती थी रेडियो पे लाइव और सब लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता था। तो मास मीडिया का सबसे बड़ा सोर्स था इंडिपेंडेंस के बाद भी रेडियो। जहां पे इंडिया में आपातकाल लग गया था, इमरजेंसी लगी थी, उसकी घोषणा भी रेडियो पे ही की थी। इंडियन के वो टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे ना, इंदिरा गांधी जी, उन्होंने इंडिया ने जो गोल्ड जीता था हॉकी में, उसके जो मैच का लाइव प्रसारण हुआ था रेडियो पे। वर्ल्ड कप चलते थे, जो भी क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहे, हॉकी टूर्नामेंट चल रहे, उनका लाइव प्रसारण, लाइव ब्रॉडकास्टिंग होती थी रेडियो पे। आज भी होती है बहुत सारे प्रोग्राम्स की, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, राइट। तो दैट वाज द वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स। जिसके बाद आने वाले टाइम में क्या किया, धीरे धीरे इंडिया में जो हो गया, चेंजेस होते गए, मतलब प्राइवेटाइजेशन को इंपॉर्टेंस दी गई, तो धीरे धीरे रेडियो में भी प्राइवेटाइजेशन ला गया। तो आज रेडियो के जो बहुत सारे अलग अलग चैनल है, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट चैनल, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैनल जिसका नाम हमें बुक में बताया गया, दैट इज रेडियो मिर्ची। ऐसे बहुत सारे नए नए चैनल इंडिया मतलब रेडियो में आए, रेडियो इंडस्ट्री में आए, जिन्होंने अपना वहां पे प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करना स्टार्ट किया। सो रेडियो मिर्ची का नाम हमें दिया गया। ऐसे बहुत सारे और चैनल हैं। सो ब्रॉडकास्टिंग में रेडियो का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन उसके बाद रेडियो जो हमारी नीड फुलफिलमेंट कर रहा था, उसे हमें सुनना पड़ता था एंड वी हैव टू विजुअलाइज, हमें विजुअलाइज करना पड़ता था अंदर से कि क्या चीजें हो रही है। हाँ, वहां पे जैसे कोई बैट्समैन है, वो बैटिंग कर रहा है, उसने छक्का मारा है, तो यहाँ पे रेडियो वाला बोलता है कि दैट वाज अ सिक्सर, वो मिड ऑन में मारा है उसने। तो हम एज्यूम करते थे, हम विजुअलाइज करते थे, हम लोग इमेजिन करते थे क्या हुआ। तो इसी से आगे आगे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, उसके साथ चीजें इंप्रूव होती है। और इंडिया में भी आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टार्टिंग हो गया फिर ब्रॉडकास्टिंग ऑफ टेलीविजन। और ये था एक एरा जिसने कि इंडियन मास मीडिया कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन जो है, उसकी हिस्ट्री को ही बदल के रख दिया। और सबसे बड़ा इन्वेंशन हो गया 21st सेंचुरी का, दैट इज टेलीविजन, जिसे हम लोग आज टीवी के नाम से जानते हैं, राइट। टीवी स्टैंड्स फॉर टेलीविजन। सो टेलीविजन की शुरुआत हुई थी, जिसको दिल्ली दूरदर्शन सेंटर, जिसकी इनॉग्रेशन किया था उस टाइम के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने इनॉग्रेट किया था दिल्ली दूरदर्शन सेंटर से। और वहां से टेलीविजन पे जो पहले चैनल ब्रॉडकास्ट होने स्टार्ट हुए, दैट वाज दूरदर्शन चैनल, जो आज भी चल रहे हैं, आप भी देखते होंगे टीवी में। सो दूरदर्शन चैनल ब्रॉडकास्ट होना स्टार्ट हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस। दैट वाज द फर्स्ट चैनल एंड दैट वाज द ओनली चैनल एट दैट टाइम। सिर्फ एक ही चैनल था, दूरदर्शन चैनल, वही टीवी पे ब्रॉडकास्ट होता था। टीवी भी लोगों के घर में होता तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी कि यार इसके घर में टीवी है। फिर वो टीवी देखता भी अकेला नहीं था, वो पूरे आजू बाजू के सब लोग जमा होकर टीवी देखते थे। दैट वाज द एरा, एक एरा था जब ये सब सारी चीजें होती थी। ओनली चैनल, वहां पे कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम बहुत फेमस हो जाता था तो उसे देखने वालों की लाइन लग जाती थी। दुकान पे किसी के यहाँ टीवी है तो टीवी के दुकान के बाहर पब्लिक खड़ी हो जाती थी। मैचेस जो लाइव आते थे, क्रिकेट मैच हो गए, हॉकी मैचेस हो गए, उनको देखने के लिए लोगों की लाइन लग जाती थी दुकानों के बाहर। सो दैट वाज अ टेलीविजन एरा, राइट। तो वो स्टार्ट हुआ था दिल्ली दूरदर्शन सेंटर, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, तो अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में भी इन्हें प्रसारित करने की स्टार्टिंग की फिर गवर्नमेंट ने। जैसे रेडियो में रीजनल लैंग्वेजेस लगने लगी, वैसे ही क्या हो गया, हिंदी जो है वो कुछ ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे लोगों को हिंदी भी नहीं आती, तो हिंदी और इंग्लिश में सिर्फ दूरदर्शन चलता था वो टाइम पे। तो फिर अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में लाने के लिए तो स्टार्ट हुआ था 1972 1 मई 1972 को दूरदर्शन का जो मुंबई सेंटर है, डीडी मुंबई जिसे हम लोग कहते हैं, दूरदर्शन का मुंबई सेंटर जो है उसकी इनॉग्रेशन की गई थी, उसको स्टार्ट किया गया। और डीडी मुंबई से क्या हो गया, महाराष्ट्र में
मराठी रीजनल लैंग्वेज के अंदर भी दूरदर्शन को पब्लिश करना, ब्रॉडकास्ट करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद इंडिया में कलर टीवी इन्वेंट हुई थी 1982 में। 15 अगस्त 1982 को इंडिया में पहली बार कलर टीवी को लॉन्च किया गया। और कलर टीवी आने से ब्रॉडकास्टिंग में और भी नए नए चेंजेस हुए, टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे चेंजेस होते गए। और देन 1991 में जब इंडिया ने एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया, तो प्राइवेटाइजेशन जैसे ही आया वैसे इंडिया ने क्या किया, ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटीज जो थी, जो चैनल दूरदर्शन से भी स्पेसिकली चलते आ रहा था, उसमें बहुत सारे चेंजेस करके क्या किया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, जिससे कि प्राइवेट जो चैनल्स है वो भी अपनी ब्रॉडकास्टिंग कर सकते थे टेलीविजन पे। एज वेल एज क्या होता था 1991 से जो भी इंटरनेशनल लेवल पे भी जो कंपनीज थी, जो चैनल्स थे, वो भी अपना पब्लिश कर सकते, ब्रॉडकास्ट कर सकते, इंडिया में दिखा सकते अपने चैनल्स, प्रोग्राम। वो इंडिया ने 1991 से स्टार्ट कर लिया। और इससे जो एरा में चेंजेस आए उससे क्या हुआ, आज हमारे पास जो भी न्यूज चैनल्स हैं वो बहुत सारे अलग अलग न्यूज चैनल है, वो सारी चीजें इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करते हैं। अदरवाइज वो जो दूरदर्शन होता था तो सिर्फ एक गवर्नमेंट चैनल है, वो इन्फॉर्मेशन जो बताएगा तो शायद अच्छी ही बातें बताए गवर्नमेंट से रिलेटेड। तो इससे बहुत सारे चेंजेस हुए, मास मीडिया से इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या होगी, बहुत अच्छे लेवल पे आने लगी। दूसरा, इंटरनेशनल चैनल के इन्वॉल्वमेंट आने से इंटरनेशनल न्यूज, इंटरनेशनल कुछ इवेंट हो रहे हैं, इंटरनेशनली प्रोग्राम्स है जिसमें लोगों का इंटरेस्ट बढ़ने लगा और उससे बहुत सारे नए नए चैनल स्टेब्लिश होने स्टार्ट हो गए। आज डिस्कवरी है, हिस्ट्री चैनल है, और इस तरह के नेशनल ज्योग्राफी, इस तरह के चैनल्स जो है वो हिस्ट्री रिलेटेड बहुत सारी चीजें बताते भी है। तो दैट वाज आल्सो द पार्ट ऑफ दैट 1991 प्राइवेटाइजेशन के पार्ट की वजह से ये चैनल्स भी आए और उनका आज क्रेज इंडिया में बढ़ा है, वो देखने वाले लोग भी इनके बहुत बड़े। दैट वाज द फुल पार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया जो हम लोग देखते हैं, जिसकी शुरुआत जो हुई थी वो ढोल बजाकर इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने से लेकर आज सिर्फ घर पे बैठे बैठे एक रिमोट से बटन चालू किया और सारी इंफॉर्मेशन आज हमारे सामने। इस तरह से मास मीडिया की हिस्ट्री है इंडिया की। और टेलीविजन का आज तक कोई ऐसा सब्सटीट्यूट, तुरंत इमीडिएट सब्सटीट्यूट नहीं है जो कि अवेलेबल हो। इंटरनेट है, लेकिन इंटरनेट पे भी आज उसके लिए एक इंटरनेट को यूज करने के लिए भी आपको एक स्पेसिफिक क्या बोलते हैं हम लोग, एक पार्ट की जरूरत पड़ जाती है, मोबाइल की जरूरत पड़ जाती है और सारी चीजों की जरूरत पड़ जाती है। बट टेलीविजन जो है वो आज हर घर का हिस्सा बन चुका है। सो दैट वाज द हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया इंफॉर्मेशन इन इंडिया, राइट। अब हम लोग देखते हैं व्हाई डू वी नीड मास मीडिया, मास मीडिया की जरूरत क्या थी। अभी तक हमने देखा मास मीडिया क्यों, पहले तो है क्या वो देखा, और मास मीडिया कैसे कैसे लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के तरीके बढ़ते चले गए और आज क्या इंफॉर्मेशन के तरीके हैं। अब हम लोग देखते हैं क्यों मास मीडिया क्यों जरूरी है, राइट।